ओम शांति। हम सभी ब्रह्मावत्स इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं जो भगवान की पालना में पल रहे हैं। अव्यक्त रूप से उसकी पालना मिल रही है। ज्ञान देना, खुशी देना, शांति देना, सुख देना सबसे बड़ी पालना है उसकी। संसार में तो आज खुशी के लाले पड़ते जा रहे हैं। शांति तो संसार से जैसे लोप ही होती जा रही है। मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, संबंधों में स्वार्थ बढ़ रहा है। लेकिन बाबा हम सभी को सत्य ज्ञान देकर रोज हमें सुंदर विचार प्रदान करते हैं और उन छोटी बातों से बाहर निकाल देते हैं जो हमारे जीवन में खुशी को नष्ट कर रही है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, बाप तुमसे इतना प्यार करते हैं कि जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो जन्म जन्म तुमने मांगा था, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तुम्हें सुखों का भंडार बना देते हैं, अथाह धन संपदा दे देते हैं। खुशियां तो इतनी रहती हैं कि ये सब देवा नहीं होगा, बहुत खुश रहेंगे सभी। राजभाग्य दे देते हैं, अपना प्यार यहाँ भी बहुत देते हैं और उस प्यार में हम सब उस पर कुर्बान हो जाते हैं। बहुत बड़ा भाग्य बना रहे हैं वो हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भाग्य की रेखाएं खींचने की कलम हमारे हाथ में ही दे दी है। अब ये हमें तय करना है हम अपनी रेखाएं कैसे खींचें। और वो कलम है श्रेष्ठ कर्म की, वो कलम है यज्ञ सेवा की, वो कलम है भगवान के साथी और सहयोगी बनने की। तो हम अपना भाग्य बना रहे हैं। थोड़ा सा आज विचार कर लें, भाग्य किस किस चीज से बनता है। श्रेष्ठ कर्म तो हमें करने ही हैं, पुण्य कर्म करने हैं। और सबसे बड़ा पुण्य कर्म दूसरों को सुख देना होता है। दूसरा बड़ा पुण्य कर्म, महान कर्म, दूसरों को सत्य ज्ञान देने का होता है। तीसरा महान और पुण्य कर्म किसी को भगवान से मिला देने का होता है। कितनी बड़ी बात है। किसी के दुख हर लेना, किसी को शांति का मार्ग बता देना, किसी की टेंशन को हल्का कर देना, ये कितने अच्छे कर्म हैं। संसार में तो ऐसा हो गया है, कोई किसी को समझता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी को मदद नहीं करता। परिवारों से ये शिकायत बहुत आती है, हमें कोई समझता नहीं, हमसे कोई हमारे दिल की बात नहीं सुनता। तो कितना भारी हो जाता है मनुष्य। शिव बाबा ने आकर हम सभी को बहुत हल्का कर दिया। तो हम अपने भाग्य की रेखाएं बहुत लंबी खींच लें, और इतने लंबी खींच लें कि जन्म जन्म वो भाग्य हमारे साथ चले। हर जन्म में हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि हो, हमारे पास पर्याप्त से भी ज्यादा धन संपदा हो, हमारा जीवन खुशियों में सुख शांति में बीते, हमारे संबंधों में बहुत निर्मल प्रेम हो। ये कुछ निशानियां हैं श्रेष्ठ भाग्य की। मान भी बहुत हो समाज में, देश में। तो हम सभी आज विचार करेंगे हम अपना भाग्य कितना बना रहे हैं पुण्य कर्मों से, दूसरों को सुख देकर। क्या हम अपने व्यवहार से, अपने संकल्पों से, अपनी दृष्टि से, अपने बोल से दूसरों को सुख दे रहे हैं। प्राय बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आपने सुना होगा, हम किसी को दुख नहीं देते, भाई हम किसी को तंग नहीं करते। पर दुख सभी दूसरों को दे रहे हैं। परेशानियां दूसरों के लिए बहुत लोग पैदा कर रहे हैं। हम इन सब से बचेंगे। हमें जो सत्य ज्ञान मिला है वो ये भी है कि हम अपनी गलतियों को रियलाइज कर सकें। दुनिया में बहुत लोग पाप कर रहे हैं, 90% लोग पाप ही पाप में जी रहे हैं, लेकिन उनको इसका पता नहीं है कि वो पाप कर रहे हैं। वो बुरे वचन बोल देते हैं, वो क्रोध कर लेते हैं, उनकी कामुक दृष्टि रहती है और उन्हें पता नहीं होता कि वो कुछ पाप भी कर रहे हैं।
हम सभी को ज्ञान हो गया है। सभी को सुख देना सीखें, सभी के दुख हरने के लिए अपने को लंबा काल तक सुखी बनाएं। लंबा काल हमारा जीवन सुखों में बीतता हो, तब हम अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से दूसरों को सुख दे सकेंगे, उनके दुख हर सकेंगे। तो पुण्यों की पूंजी बढ़ानी है। हर एक के पास एक सुंदर अवसर है कि यज्ञ सेवा, जो यज्ञ भगवान ने रचा है, उसकी सेवा करके, उसमें योगदान करके, चाहे स्थूल यज्ञ की सेवा हो, चाहे धन के द्वारा यज्ञ की सेवा हो, चाहे ज्ञान देकर यज्ञ की सेवा हो, हम अपने भाग्य को बढ़ाते चलें। जितने लोगों को हम ज्ञान देंगे, उनकी दुआएं हमें मिलेंगी। मान लो कोई व्यक्ति पेशेंट है, उसके पास दवाई का पैसा नहीं है, हम उसे दवाई दिला देते हैं, वो कितनी दुआएं देता है, और ये दुआएं मनुष्य को बहुत काम आती हैं। जीवन में बहुत बड़ा बल होता है इन दुआओं का। तो देख लें, चेक कर लें, कितनों को रोज सत्य राह दिखाते हैं। अपने व्यवहार से, अपनी एक लाइन का महावाक्य बोलकर आप कितनों को टेंशन से मुक्त करते हैं। बहुत जरूरी हो गया है। कोई व्यक्ति चिंताओं में जीवन जी रहा है, किसी के घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, उसका इफेक्ट उसके दिमाग पर आ गया है। आप उसे क्या सुनाते हैं कि वो इफेक्ट उसके दिमाग से हट जाए और वो फिर से जीवन जीने का ढंग अपना ले। बहुतों का ऐसा हाल हो गया है, हो रहा है कि किसी की मृत्यु हो गई, एक दो की, कईयों में तीन तीन की मृत्यु हो गई एक ही साल में। उसका गहरा इफेक्ट दिमाग पर ले लिया है और अपना जीवन भी जैसे खत्म कर लिया है। न खुशी है, न शांति है, न काम करने की इच्छा है, डिप्रेशन हो गया, परेशान रहने लगा है मन, भगवान को गाली देने लगे, भक्ति भी छूटी, ज्ञान भी छूटा। इससे हमें बचना है। ज्ञान हमें यही सिखाता है। तो दूसरों को कुछ अच्छी बातें सुनाकर उनको चैन देना आजकल के समय का सबसे बड़ा पुण्य है, और इससे जो दुआएं मिलती हैं उससे हमारा भाग्य बहुत बन जाता है। तो सभी ये दुआएं लेने वाले कर्म बहुत करें। दूसरों के मुख से, मन से अच्छी फीलिंग्स हमारे लिए हो, अच्छे वाइब्रेशंस हमारे लिए हो। कोई हमें ये ना कहे ये तो जल्दी मरे, इससे जान छूटे हमारी, तो हम सुखी हो जाएं, ये कोई ना कहे। ये कहें ये सदा हमारे साथ रहें। तो बहुत सुंदर अवसर, श्रेष्ठ भाग्य बनाने का हमें मिल चुका है। ज्ञान दान जितना हम यहाँ करेंगे, उतना स्थूल धन हमारे पास जन्म जन्म रहेगा। ज्ञान श्रवण और ज्ञान चिंतन जितना अच्छा करेंगे, हमारी बुद्धि डिवाइन होती जाएगी, और ये बुद्धि भी जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। जितना हम प्यार बांटेंगे, उतना जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। अंडरलाइन कर लें, प्यार बांटना, अपने व्यवहार से, अपने बोल से, दूसरों को अप्रिशिएट करके, दूसरों को उमंग उत्साह दिला के अपनापन देना, प्यार बांटना, ये श्रेष्ठ भाग्य बनाने की निशानी है। तो हम श्रेष्ठ भाग्य बनाते चलें। अवसर मिला है बहुत सुंदर, इसको हाथ से जाने न दें। जैसा हम अपना हर जन्म देखना चाहते हैं, वैसा भाग्य बनाने का ज्ञान, उसकी कलम, वो श्रेष्ठ कर्म हमें शिव बाबा ने सिखा दिए हैं। तो हे भाग्यवान बाबा के बच्चों, अपने भाग्य को इतना ऊंचा उठाओ कि आपके मस्तक को देखकर, चमकते हुए चेहरे को देखकर दूसरे लोग भी भगवान से अपना नाता जोड़ सकें। ओम शांति।